गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस हम डिस्कस कर रहे हैं और कल की क्लास में हमने व्हाट इज रिप्रोडक्शन ये समझा, डीएनए का क्या इंपॉर्टेंस है वेरिएशंस डेवलप होने में, और देन फिर उसके बाद में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट किया था जिसमें हमने 2 मेथड्स पढ़े थे। एक तो फीजन पढ़ा था हमने, फीजन के अंदर बाइनरी फीजन एंड मल्टीपल फीजन, देन फिर हमने फ्रेगमेंटेशन को पढ़ा एंड बडिंग को भी हमने कवर कर लिया था। अच्छा बच्चों, आपके एनसीईआरटी बुक में जो मल्टीपल फीजन है वो बहुत ही ब्रीफ में शॉर्ट में दिया है और वहां पर प्लाज्मोडियम के बारे में बताया है। प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है, एक पैथोजन है मलेरिया का जो हमारी बॉडी में इंफेक्शन कॉज करता है, और हमारी जो लीवर की सेल्स हैं, जो हमारी लीवर की सेल्स है या हमारी जो आरबीसीज हैं, वहां पर मल्टीपल फीजन के द्वारा मल्टीप्लाई करता है। ओके, तो ये आप कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से भी पढ़ना। नोट्स में मैंने आपको अमीबा के एग्जांपल के द्वारा कंटेंट प्रोवाइड करवाया है। बच्चों बडिंग भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आज हम जो थर्ड जो मेथड है वो है रीजनरेशन। हम डिस्कस कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें टॉपिक चल रहा है। थर्ड जो मेथड है वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन बच्चों, रीजनरेशन में जनरली ये एनिमल्स में देखने को मिलता है। मैं यहाँ पर एक स्केच ड्रॉ करता हूँ प्लेनेरिया के लिए। बच्चों ये स्केच ड्रॉ किया है मैंने रीजनरेशन इन प्लेनेरिया का। रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, यस, ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। अब कई बार बच्चे पूछते हैं सर फ्रेगमेंटेशन में और रीजनरेशन में क्या फर्क है। बच्चों जनरली रीजनरेशन जो है एनिमल ग्रुप में होता है, और आपको पता है कि एनिमल्स के अंदर जो एम्ब्रियो बनता है उसका एक फेट होता है, एक डेफिनेट डेवलपमेंट पैटर्न होता है, ठीक है ना। तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो एम्ब्रियो है डिफरेंशिएट होता है। अब प्लेनेरिया जो है प्लेटी हेलमिन्थ है, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। इसके एम्ब्रियो में 3 जर्मिनल लेयर होती हैं और उन 3 जर्मिनल लेयर से फिर डिफरेंट पार्ट डेवलप होते हैं, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन सिंपल होता है जो कि प्लांट एल्गी और फंगाई के अंदर देखने को मिलता है, जबकि रीजनरेशन में एक डेफिनेट पैटर्न के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होता है एनिमल बॉडी का या बॉडी ऑर्गन्स का। रीजनरेशन में क्या होता है बच्चों की, ये लोअर एनिमल्स में रीजनरेशन हमारे अंदर भी होता है, लेकिन हमारे अंदर केवल वुंड हीलिंग तक ही सीमित है। आपको चोट लगी, इंजरी हुई, घाव हो गया, वुंड हो गया,
थोड़े दिनों में वो बढ़ जाएगा, फिर नई स्किन बन जाएगी, न्यू स्किन बन गई। ये इतना ही रीजनरेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन लोअर एनिमल्स के अंदर रीजनरेशन इज द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर एनिमल्स। जैसे कि प्लेनेरिया, प्लेनेरिया एक प्लेटी हेलमिंथ है, तो जब ये कहीं टक्कर खा जाता है, कहीं इंजरी हो जाती है, और ये जब डिवाइड हो जाता है 2 या 3 पार्ट के अंदर, तो जो ईच पार्ट है वो नए प्लेनेरिया में डेवलप हो जाता है। मान लो ये एक प्लेनेरिया, ये कट गया, मान लो 3 पार्ट में कट गया, तो तीनों पार्ट से नया प्लेनेरिया ऑरिजिन हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। ऋषभ एंड दिव्यांश हैंड डाउन कर लो। ओके बच्चों, तो ये रीजनरेशन का पैटर्न है। नेक्स्ट लेते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, रीजनरेशन में लोअर एनिमल्स के अंदर उनकी बॉडी अगर 2 या 3 में कट जाती है या डिवाइड हो जाती है, डिवाइड हो जाती है 2 या 3 पार्ट में या कट जाती है। दोबारा सुन लीजिए, रीजनरेशन के अंदर एनिमल बॉडी अगर कट जाती है या डिवाइड हो जाती है, तो फिर वो ईच जो पार्ट है उनका वो रीजनरेट होके नया एनिमल डेवलप कर देता है। नेक्स्ट लेते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जनरली फंगाई के अंदर देखने को मिलता है। फंगल जो फिलामेंट्स हैं बच्चों, जो फंगल फिलामेंट्स हैं उन्हें हम हाइफी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं। बच्चों ध्यान से देखिए, नेक्स्ट जो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है स्पोर फॉर्मेशन। जनरली फंगाई के अंदर ये फंगल फिलामेंट्स हैं जिन्हें फंगल हाइफी कहते हैं, और इनके टर्मिनल पार्ट पर ऐसी ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं। और ये जो पार्ट स्पोरेंजियोफोर है, स्पोरेंजियम के अंदर बच्चों स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, डार्क कलर के स्पोर का फॉर्मेशन होता है। जब ये स्पोरेंजियम रप्चर होती हैं, फटती हैं या डहिस होती हैं, तो ये स्पोर्स बाहर रिलीज हो जाते हैं, और जब ये स्पोर गिरते हैं और जर्मिनेट होकर नए फंगाई को डेवलप कर देते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन भी एक मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ओके बच्चों, ये 5th मोड था। 6th लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन।
वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मैं आपको ब्रायोफाइलम की लीफ बना देता हूं और हाँ बच्चों, आप सब इस डायग्राम को देखिए। ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए स्केच है ये। हम्म यस बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जनरली प्लांट्स के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है कि प्लांट जनरली हमने देखा है कि सीड को बोने पर सीड को जनरली बच्चों क्या होता है कि सीड को बोने पर जो है सीड का जर्मिनेशन होता है और नया प्लांट डेवलप होता है, ग्रो करता है। तो ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा पॉसिबल होता है। ए सेक्सुअली प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि कई बार जो लीव का पार्ट है या बड है वो जब जमीन में बोते हैं तो उससे नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट ग्रो कर जाना, दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एंड प्लांट का वो पार्ट जो ग्रो करता है उससे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपग्यूल। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपग्यूल कहते हैं। आपने बच्चों आलू देखा होगा, पोटैटो, पोटैटो के ऊपर आइज पाई जाती है, आइज में बर्ड्स होती हैं। इन बर्ड्स को अगर मिट्टी में बोया जाए तो इससे नए पोटैटो, नए आलू के प्लांट डेवलप हो जाते हैं। इसी तरीके से बच्चों आपके सिलेबस में ब्रायोफाइलम का बताया है। ब्रायोफाइलम की जो लीव्स होती है बच्चों, इन लीव्स के जो मार्जिन हैं यहाँ पर बर्ड्स ग्रो कर जाती हैं। तो ये बर्ड्स जब जर्मिनेट होती हैं, ये अगर जर्मिनेट हो जाए तो इससे नया ब्रायोफाइलम प्लांट डेवलप हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड द पार्ट ऑफ द प्लांट विच डेवलप्स इनटू द न्यू प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपग्यूल। इसे हम क्या कहते हैं? इस प्लांट पार्ट को हम वेजिटेटिव प्रोपग्यूल कहते हैं, जिसका डेवलपमेंट हो जाता है नए प्लांट के अंदर। ओके बच्चों, आप टाइमली क्लास में आया करें।
आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, टाइमली आएंगे तो टॉपिक को कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, चलिए अब बच्चों बात करते हैं टिश्यू कल्चर की। देव लास्ट में बात करेंगे, हैंड डाउन कर लो। ये बच्चों 6 मेथड्स हैं, ये 6 मोड हैं। अच्छा बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो मोड है वो यूजफुल है। जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो मोड है बच्चों, ये यूजफुल है। यूजफुल क्यों है कि वो प्लांट जिसकी रोज है, बनाना है या कोई और प्लांट, अगर बाय द वे उनमें सीड का फॉर्मेशन ना हो, अगर मान लो वो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप और उनमें अगर मान लो सीड का डेवलपमेंट ना हो, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा उनके जेरोक्स प्लांट, उनके क्लोन प्लांट या कॉपी प्लांट हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई प्लांट ऐसे हैं जिनमें अच्छे कैरेक्टर हैं, वो उनकी ब्रीड बहुत अच्छी है, उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, तो बजाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के उनसे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करा के उनके जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं वो हम लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं उस प्लांट के। ओके, चलिए नेक्स्ट लेते हैं टिश्यू कल्चर। बच्चों टिश्यू कल्चर टेक्निक को आगे अगर आप जाके आगे आप रिसर्च करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं या बायोटेक्नोलॉजी चूज करते हैं, तो वहां पर आपको टिश्यू कल्चर के टॉपिक को पढ़ने को मिलेगा और एक्सपेरिमेंटली आप करेंगे भी उसको। टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है, लेबोरेटरी के अंदर एक आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया, पाउडर फॉर्म में मीडिया आता है, उसको डिस्टिल वाटर मिलाकर ऑटोक्लेव करके उसको हीट करके और स्टरलाइज कर उसको इन्फेक्शन लेस बनाकर उसको एज ए न्यूट्रिएंट मीडिया यूज किया जाता है। वहां पर बैक्टीरिया को या प्लांट सेल्स को ग्रो करवाया जाता है। तो टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है, इसके अंदर लेबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियल कंडीशंस में एक आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर प्लांट के किसी पार्ट, प्लांट की किसी सेल या बड को ग्रो करवाया जाता है, कल्चर करवाया जाता है, और इससे क्या है कि मल्टी सेलुलर प्लांटलेट डेवलप होता है। उस प्लांटलेट को फिर डायरेक्टली सॉइल के अंदर बोया जाता है और जिससे कम समय में जल्दी जो है नए प्लांट ग्रो हो जाते हैं। तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए बच्चों, मान लो आपके फार्म में एक ऐसा प्लांट है जिसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है लेकिन उसका जो जर्मिनेशन टाइम है ज्यादा है। आपने क्या किया, उस प्लांट की कोई सेल या लीफ की कोई कटिंग या कोई बड ले ली और लेबोरेटरी के अंदर न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर उस सेल को या बड को आपने लगाया और 5-7 दिन या कुछ दिनों के बाद में उससे जो छोटा प्लांटलेट मिलेगा आपको, ठीक है, इसे हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। इसको आप सीधा अगर डायरेक्टली सॉइल में बोते हैं तो कम समय में जल्दी उस प्लांट का कॉपी प्लांट, सेम टू सेम प्लांट जल्दी ग्रो कर जाएगा। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक एक बहुत ही आज के समय में ग्रोइंग टेक्निक है, इस पर खूब रिसर्च भी हो रहा है और इससे कम समय में अच्छे जो प्लांट हैं, मेडिसिनल प्लांट हैं या प्रोडक्टिविटी प्लांट हैं, प्रोडक्टिविटी अच्छी वाले प्लांट हैं, तो वो जल्दी ग्रो करवाया जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक नेचुरल जो प्रोसेस होता है सीड के जर्मिनेशन से लेकर प्लांट के ग्रो का, वो काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा भी कम समय में नए प्लांट डेवलप किए जा सकते हैं और टिश्यू कल्चर जो टेक्निक मैंने समझाई है इसके द्वारा भी कम समय में, लेस टाइम में जल्दी जो है बड़े या नए प्लांट डेवलप किए जा सकते हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड टिश्यू कल्चर का पार्ट आपके कंप्लीट है। अगर समझ में आ गया है तो एक बार हैंड रेज कर दें। मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट को स्टार्ट कर रहा हूं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बच्चों सबसे पहले बात करते हैं, मैं रिपीट करता हूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और फिर इसका इंपॉर्टेंस क्यों है ओवर द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेयर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर होता है, क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सबसे पहले बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक तो स्पेशली हायर ऑर्गेनिजम्स में, हायर प्लांट में, हायर एनिमल्स में या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है।
इसमें दो ऑर्गेनिज्म मेल और फीमेल या बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में जो यूनिसेक्सुअल जो एनिमल या प्लांट है उनके अंदर मान लो मेल है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। और अगर कोई बाइसेक्सुअल एनिमल या फ्लावर है तो उनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक में ही पाए जाते हैं, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है, फॉर्मेशन होता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ओके बच्चों, कोई भी माध्यम से जो मेल गैमेट्स हैं फीमेल गैमेट तक पहुंचता है और फीमेल गैमेट को फ्यूज करता है, फर्टिलाइज करता है, इससे जाइगोट बनता है जो कि नए ऑर्गेनिज्म की पहली सेल है। फिर उसमें डिवीजन से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से ये प्रोसेस रन करता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। और जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, डेवलप होता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म के हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और एक नए गुणों का उनमें जो है इनकॉर्पोरेशन हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन why sexual reproduction is better than asexual reproduction. Asexual reproduction. Why sexual reproduction is better than asexual reproduction? अब पहली बात बच्चों, asexual reproduction में केवल एक ही ऑर्गेनिज्म पार्ट लेता है और एक ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। तो जो क्रोमोसोम्स हैं, जो जेनेटिक मटेरियल हैं, वो सेम टू सेम न्यू ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट होते हैं, उनमें कोई वेरिएशंस नहीं आते। और अगर वेरिएशंस आते भी हैं तो बहुत लेट आते हैं, धीरे धीरे आते हैं, बहुत स्लो होते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म है उनमें अगर कोई वेरिएशन आ भी गया है तो हो सकता है कि वो उस ऑर्गेनिज्म को ले डूबे, उस ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल ही खत्म हो जाए, सर्वाइवल ही ना रहे, ऐसा भी हो जाता है। कई बार ऐसे वेरिएशन हो जाते हैं तो जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है वो रिमूव हो जाता है सिस्टम से, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो नए ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए हैं उनमें वेरिएशंस नहीं आए, तो उनमें चेंजेस नहीं आए, चेंजेस नहीं आने से उनमें नए गुणों का इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ, नए कैरेक्टर्स का, और उनमें इवोल्यूशन नहीं हुआ, उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, ठीक है। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म मेल और फीमेल के आधे आधे क्रोमोसोम नए ऑर्गेनिज्म में जाते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म होता है उनमें नए गुणों का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है और वो थोड़ा डिफरेंट भी होता है अपने पेरेंट्स से। इसी दौरान जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तब सेल डिवीजन होता है, मियोसिस होता है, तो उस दौरान भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, जीन रिकॉम्बिनेशन होता है, जिससे जीन के नए कॉम्बिनेशन बनते हैं। उन कॉम्बिनेशन बनने से क्या है, गैमेट्स वेरिएशंस आते हैं, गैमेट्स के अंदर वेरिएशंस आते हैं और ये वेरिएशंस अगली जनरेशन में ट्रांसमिट भी होते हैं नए ऑर्गेनिज्म के अंदर। और आप पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, वेरिएशंस आर द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। जो वेरिएशंस डेवलप होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो विकास का, इवोल्यूशन का आधार है, बेस है। ओके बच्चों, तो ये बेटर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। दूसरा, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है वो मोर डेवलप होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उनकी सर्वाइवल वैल्यू भी ज्यादा रहती है और इसी वजह से वो ज्यादा लंबे समय तक अपनी स्पीसीज को बनाए रख पाते हैं। ओके बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट हम लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। पहले प्लांट्स में पढ़ेंगे फिर ह्यूमन में। प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझाने से पहले मैं बच्चों फ्लावर की स्केच ड्रॉ कर रहा हूं
तो आप भी चाहें तो एक रफ कॉपी में स्केच साथ साथ में ड्रॉ कर लें। पहले तो फ्लावर के डिफरेंट पार्ट समझने जरूरी हैं। अच्छा बच्चों, वैसे मैंने कोशिश की है कि जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं वो पूरे एनसीईआरटी को कनेक्ट करते हुए हों और सिंपल हो, इजी हो, ज्यादा लेंदी ना हो। लाइफ प्रोसेस काफी बड़ा चैप्टर है तो वहां आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ी होगी। इस चैप्टर में इतनी आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि पूरे पैटर्न को सही से जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और उसको ध्यान में रखते हुए बनाया है मैंने। अच्छा एक चीज और, इस चैप्टर में फ्लावर है आपके सिलेबस में, लेकिन मैं फ्लावर के अंदर अलग अलग जो स्ट्रक्चर है वो भी मैं ड्रॉ जरूर करूंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा। क्यों? वो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे लेकिन आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगी हमेशा के लिए, कभी भी आप मार्क नहीं खाएंगे इस टॉपिक के अंदर। तो मैं पहले फ्लावर ड्रॉ करता हूँ।
बच्चों इस डायग्राम को ध्यान से देखिए आप लोग। ये एक फ्लावर का डायग्राम है एंड फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट। प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फ्लावर है। बच्चों फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। मॉडिफिकेशन इन प्लांट आप 11th में पढ़ेंगे अगर बायो लेते हैं तो। मॉडिफिकेशन होता रहता है प्लांट के अंदर। कई प्लांट में जो पत्तियां हैं वो कांटों में बदल जाती हैं, थॉर्न्स में बदल जाती है, ये भी एक मॉडिफिकेशन है। तो फ्लावर क्या है? एक मॉडिफाइड शूट है, SHOOT, मॉडिफाइड शूट है। शूट के मॉडिफिकेशन से फ्लावर डेवलप होता है। ये बच्चों एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का स्केच है। ये जो ब्रांच है जहां से फ्लावर ओरिजिन हो रहा है, ठीक है, ये इसका बेस है। तो बेस में अगर बच्चों छोटी छोटी ग्रीन लीव्स होती हैं तो इन्हें हम ब्रैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रैक्ट कहते हैं। ये जो इंटरनोड है इसे हम कहते हैं पेडिसेल। क्या कहते हैं? पेडिसेल कहते हैं। ये जो फ्लैशी पार्ट है इसे हम कहते हैं थैलेमस। दिस इज कॉल्ड थैलेमस, इसे हम थैलेमस कहते हैं। ठीक है बच्चों। फिर आपने जो कलर्ड जो पंखुड़ियां होती हैं उनके नीचे ग्रीन लीव्स का चक्र या वर्ल देखा होगा। तो ये जो ग्रीन पंखुड़ियां या लीव्स हैं इन्हें हम कैलिक्स कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन सिंगल को सेपल कहते हैं। ये जो ग्रीन लीव्स या पंखुड़ियां हैं सिंगल को सेपल कहते हैं और इनके ग्रुप को कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। फिर जो कलर्ड पेटल्स होती हैं, जो कलर्ड पंखुड़ियां होती हैं उनको हम पेटल कहते हैं और इनके ग्रुप को कोरोला कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, जो रंगीन पंखुड़ियां हैं सिंगल को हम पेटल कहते हैं और उनके ग्रुप को कोरोला कहते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसे हम स्टेमेन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम स्टेमेन कहते हैं। इसका ये जो पार्ट है इसे हम एंथर कहते हैं और ये पार्ट फिलामेंट है। एंथर बच्चों ये बाइलॉब्ड है और इनके अंदर पॉलन चेक होते हैं जिनके अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं और पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सेल होती है जिसे हम गैमेट कहते हैं। ठीक है। और ये जो पार्ट है, अच्छा स्टेमेन कई सारे होते हैं तो स्टेमेन के ग्रुप को एंड्रोशियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। मैं लिख देता हूं, एंड्रोशियम। स्टेमेन्स के ग्रुप को बेटा हम क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं। और दिस वन इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है। इसको हम कार्पेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पेल कहते हैं। और इनके ग्रुप को गाइनोशियम कहते हैं। मैं लिख देता हूं, गाइनोशियम कहते हैं। ओके, तो इसे हम कार्पेल कहते हैं। कार्पेल में बच्चों ये जो पार्ट है स्टिग्मा है जहां पर पॉलन ग्रेन लैंड करता है। ये जो ट्यूबुलर पार्ट है इसे स्टाइल कहते हैं और ये जो फ्लैशी पार्ट है इसे ओवेरी कहते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, इनको कंबाइनली कार्पेल कहते हैं। ओवेरी के अंदर बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है इसे ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल एक्चुअल में सीड में डेवलप होता है। फ्लावर तो फ्रूट में डेवलप होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन और जो ओव्यूल है ओव्यूल डेवलप होता है सीड के अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है। और ओव्यूल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों इसे हम एम्ब्रियो स्टेट कहते हैं। एम्ब्रियो स्टेट के अंदर एग सेल होती है जो कि फीमेल गैमेट है। क्या है बच्चों? जो कि फीमेल गैमेट है। तो ये बच्चों फ्लावर का डिफरेंट फ्लावर के पार्ट्स हैं जिनको समझना जरूरी था और आज इतना ही करेंगे। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो मुझे पूछ लें, आप हैंड रेज कर दें आप, और फ्लावर के बाकी के पार्ट अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।